दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 एक पारंपरिक टीएमसी बनाम बीजेपी मुकाबले से आगे बढ़कर अब एक मल्टी कॉर्नर चुनाव बन चुका है, जहां ममता बनर्जी के सामने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का नया गठबंधन भी एक अलग राजनीतिक समीकरण बना रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के मिलने से ममता बनर्जी को कितना नुकसान होने वाला है, बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है और वो कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जिन्हें ये नया गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का ये जीत सकता है। ये गठबंधन खासतौर पर मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% के आसपास है और 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर गठबंधन का सबसे बड़ा असर मुस्लिम वोटों के बंटवारे के रूप में सामने आ सकता है, जो सीधे तौर पर ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। हकीकत यह है कि टीएमसी का कोर वोट बैंक मुस्लिम प्लस ग्रामीण गरीब प्लस महिला मतदाता रहा है। 2021 में टीएमसी ने 294 में से 200 प्लस सीटें इसी सामाजिक गठजोड़ के दम पर जीती थी। लेकिन 2026 में स्थिति बदल रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी में थे, उससे पहले बीजेपी में थे, अब अलग पार्टी बनाकर उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पार्टी 150 से 180 सीटों तक लड़ने की योजना बना चुकी है। वहीं एआईएमआईएम सीमित सीटों पर लड़कर मुस्लिम वोटों में वैकल्पिक नेतृत्व देने की रणनीति अपना रही है। ये गठबंधन खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में ज्यादा असर डाल सकता है, जहां मुस्लिम आबादी 40% से 65% तक है और चुनावी नतीजे अक्सर एकजुट वोटिंग पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर मुर्शिदाबाद की सीटें जैसे जंगीपुर, रेजीनगर, नौदा, भरतपुर, बेलडांगा, मालदा की इंग्लिश बाजार, मालदा, हरिश्चंद्रपुर, उत्तर दिनाजपुर की इस्लामपुर, चोपड़ा, बीरभूम की नल्हाटी, मुरारई और दक्षिण 24 परगना की भांगर जैसी सीटें शामिल हैं, जहां अगर मुस्लिम वोट 10 से 20% भी बढ़ता है तो सीधा फायदा बीजेपी या कांग्रेस लेफ्ट को मिल सकता है। खुद हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की रेजीनगर और नौदा सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो संकेत देता है कि उनका फोकस मुस्लिम बेल्ट पर ही है और यही वो इलाका है जहां टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषण ये बताता है कि ये गठबंधन सीधे जीतने से ज्यादा किंग मेकर या स्पॉइलर की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि खुद हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगी और उनकी पार्टी निर्णायक भूमिका निभाएगी। हालांकि जमीन पर अभी एआईएमआईएम और एजीयूपी का संगठन टीएमसी जितना मजबूत नहीं है, इसलिए वो बड़े पैमाने पर सीटें जीतने की स्थिति में नहीं दिखते। लेकिन 15 से 25 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बनाकर परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि करीब 25 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी को इस गठबंधन से सीधा नुकसान हो सकता है, जबकि 8 से 12 सीटों पर यह गठबंधन खुद भी जीत की स्थिति बना सकता है, अगर स्थानीय उम्मीदवार मजबूत हुए और वोट ट्रांसफर सही हुआ। हालांकि मुस्लिम समाज के कई वर्ग इस गठबंधन को वोट काटने वाली राजनीति मान रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। यही कारण है कि टीएमसी लगातार वोट एकजुट रखने की अपील कर रही है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि ओवैसी कबीर गठबंधन ममता बनर्जी के लिए सीधी सत्ता छीनने वाली चुनौती नहीं बल्कि रणनीतिक खतरा है, जो खास सीटों पर उनके जीत के अंतर को कम कर सकता है, मुस्लिम वोटों को 5 से 15% तक डिवाइड कर सकता है और 2026 के चुनाव को आसान बहुमत से खींचकर टफ, क्लोज और अनिश्चित मुकाबले में बदल सकता है, जहां हर सीट पर छोटे वोट शेयर भी बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं।